हेलो। हेलो। हेलो बच्चों, वेलकम टू टारगेट मेडिकल एकेडमी। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। और जेनेटिक डिसऑर्डर में मैंने तुम्हें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स चालू करवा दिया था। ठीक है। तो राइट डाउन दी हेडिंग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स किसकी वजह से होते हैं बेटा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तब होते हैं हमारी बॉडी में जब एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम या तो हमारी बॉडी में ऐड हो जाए या फिर सब्सट्रैक्ट हो जाए। तब हमारी बॉडी में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, जब एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम हमारी बॉडी में ऐड हो जाए या फिर हमारी बॉडी से सब्सट्रैक्ट हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बच्चों के अंदर कब देखने को मिलते हैं? जब उनके माता पिता की एज या तो बहुत ज़्यादा होती है या फिर बहुत छोटी होती है, तो उस एज में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होने के चांसेस बच्चे को ज़्यादा रहते हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किस वजह से होते हैं? इट इज़ बेसिकली ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। अब तुम कहोगे ये क्या होता है? तो देखो यार, तुम्हें पता है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन होता क्या है? तुम्हें पता है वी आर डिप्लॉयड एंड अवर गैमेट्स आर हेप्लॉयड। तो उस वक्त होता क्या है, जो गैमेट्स हैं, है ना, वो ब्रेक, जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। और हाफ क्रोमोसोम एक साइड चले जाते हैं और हाफ क्रोमोसोम एक साइड चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम सही से डिसजंक्शन नहीं हो पाता इनका, है ना। तो उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से बेसिकली होता क्या है, मान लो एक क्रोमोसोम इधर की साइड एक्स्ट्रा आ गया, है ना, और ऊपर की साइड एक क्रोमोसोम कम चला गया। तो इससे दो गैमेट बने। एक गैमेट में एक क्रोमोसोम कम आया और एक गैमेट में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। एक गैमेट में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया और एक गैमेट में एक क्रोमोसोम कम चला गया। तो ये वाला जो गैमेट हो गया, ये हो गया 2n-1, इसके अंदर एक क्रोमोसोम कम आया। और ये वाला जो गैमेट हुआ, इसके अंदर क्या आया? 2n नहीं, सॉरी, n-1 हो गया। और ये वाला क्या हो गया? n+1। इसके अंदर हेप्लॉइड सेट से एक ज्यादा आ गया, इसके अंदर हेप्लॉइड सेट से एक कम आया। तो इसकी वजह से हुआ क्या, दोनों ही सेल्स के अंदर, ये सेल और ये सेल, इन दोनों सेल्स के अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया। ठीक है। अब ये वाला गैमेट मान लो किसी ओवम से फ्यूज करता है, किसी ओवा से फ्यूज करता है, तो बच्चा कैसा होगा? बच्चा इज विद 2n-1। बच्चा कैसा होगा? 2n-1। ठीक है। और या फिर ऐसा हुआ 2n+2। क्या हो गया? 2n+2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, एक क्रोमोसोम क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया। ये किसी ओवा से फ्यूज करा, ये ओवा n था, n+n 2n माइनस का 1, तो 2n-1 जो बच्चा बना वो कैसा था? 2n-1। और इसमें क्या हुआ? n+1। और यहाँ पर ये n, तो जो बच्चा है वो क्या है? 2n+1। इस बच्चे के अंदर एक क्रोमोसोम कम रहेगा और इस बच्चे के अंदर एक क्रोमोसोम ज्यादा रहेगा। ठीक है जी। तो दोनों ही केस में इन बच्चों को क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है जी। कभी कभी क्या होता है, क्रोमोसोम दो कम हो जाते हैं, है ना, या फिर दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, या फिर दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जब एक क्रोमोसोम कम हो तो इसे कहते हैं मोनोसोमी। क्या कहते हैं? मोनोसोमी। जब एक क्रोमोसोम ज्यादा हो तो इसे कहते हैं ट्राइसोमी। वाई इट इज कॉल्ड ट्राइसोमी? क्योंकि यहाँ पर देखो तीन क्रोमोसोम आ गए, है ना। नॉर्मली एक सेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? दो। बट यहाँ पर एक सेट में कितने आ गए? तीन। तो इसीलिए ट्राइसोमी। नॉर्मली एक सेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? दो। लेकिन यहाँ पर कितना रह गया? एक, क्योंकि एक कम आया ना, तो इसे कहते हैं मोनोसोमी। ठीक है। नॉर्मली एक सेट के अंदर कितने क्रोमोसोम रहते हैं? दो। बट यहाँ पर दो के दो गायब हो गए, तो कितने क्रोमोसोम रह गए? जीरो। तो जीरो मतलब नल। इसी वजह से यहाँ पर इसे क्या होता है? नल्लोसोमी। क्या होता है बेटा? नल्लोसोमी। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है? टेट्रासोमी। टेट्रासोमी यानी प्रेजेंस ऑफ एडिशनल टू क्रोमोसोम, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल टू क्रोमोसोम। सो दिस इज योर टेट्रासोमी, दिस इज योर टेट्रासोमी। सो नल्लोसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। नल्लोसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। समझ में आ गया? नल्लोसोमी यानी जीरो क्रोमोसोम हो गया, मोनोसोमी यानी एक क्रोमोसोम घट गया। ठीक है।
ट्राइसोमी यानी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, और टेट्रासोमी यानी दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी हम लोग जानेंगे। तो तुमने एक सिंड्रोम है बॉडी में होता है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। बहुत कॉमनली सुना होगा डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वहां पर एक क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी आ जाती है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। यहाँ पर 21st पेयर पे एक क्रोमोसोम क्या आ जाता है बेटा, एक्स्ट्रा आ जाता है। 21st पेयर पे क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्राइसोमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी। ठीक है, तो ट्राइसोमी एट 21st पेयर, यहाँ पर जो ट्राइसोमी हुई वो कौन से पेयर पे हुई, 21st पेयर पे। तो जब 21st पेयर पे ट्राइसोमी होती है तो उस सिंड्रोम्स को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। समझ में आ गया बेटा। तो ये सिंड्रोम हो गया तुम्हारा डाउन सिंड्रोम। अच्छा, और क्या होता है, कभी कभी एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है मेल के अंदर। मेल नॉर्मली क्या होता है, एक्स वाई होता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, एक्स एक्स वाई। तो देर इज अ ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जो एक्स क्रोमोसोम है उसका एक एडिशनल कॉपी आ गई। तो इसकी वजह से जो सिंड्रोम होता है बंदे के अंदर उसे बोलते हैं क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, क्लाइन फिल्टर्स सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। समझ में आ गया। तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम, ये हो गया क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, मोनोसोमी। मोनोसोमी यानी एक क्रोमोसोम का कम हो जाना। तो कई बार फीमेल्स के अंदर क्या होता है, नॉर्मली एक्स एक्स फीमेल होती है, लेकिन उसके अंदर कभी कभी क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम कम आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी सेक्स क्रोमोसोम्स की मोनोसोमी हो जाती है, यानी सेक्स क्रोमोसोम उसकी बॉडी में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देर इज अ मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम की क्या हो गई बेटा, मोनोसोमी हो गई। दिस सिंड्रोम इज नोन एज टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं बेटा इसे, टर्नर्स सिंड्रोम। क्या बोलते हैं बच्चों, टर्नर्स सिंड्रोम। सो दिस इज योर टर्नर सिंड्रोम। समझ में आ गया। तो ट्राइसोमी के एग्जांपल्स हैं डाउन सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, और मोनोसोमी के एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम। तुम्हें सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या जानना है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। इसके अलावा पटाओ सिंड्रोम, गार्डनर सिंड्रोम, ऐसा सिंड्रोम, वैसा सिंड्रोम, दुनिया भर के सिंड्रोम है। तुम्हें ये सारे सिंड्रोम नहीं जानने। ठीक है, तुम्हें सिर्फ 3 सिंड्रोम जानने, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डाउन सिंड्रोम, देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, देन वी विल डिस्कस अबाउट द टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, सो स्टार्ट फ्रॉम द डाउन सिंड्रोम। तो राइट डाउन द हेडिंग डाउन सिंड्रोम। Write down the heading Downs syndrome. अब बेटा डाउन सिंड्रोम्स क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, देर इज अ ट्रायसोमी। देर इज अ ट्रायसोमी ऑफ व्हाट, 21st क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो 21st क्रोमोसोम होता है उसकी ट्रायसोमी हो जाती है। तो देर इज अ ट्रायसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सो देर इज अ ट्रायसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ट्रायसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहाँ पर ट्राइसोमी हो गई, यानी यहाँ पर जो 21st पेयर था, जो 20 पेयर था उस पे 2 क्रोमोसोम है। ठीक है, 22 पे भी 22 पे क्या हो गया, यहाँ पर 3 क्रोमोसोम आ गए। 22 पे कितने क्रोमोसोम है, 3 क्रोमोसोम है ना। तो 21st पे क्या हो गई, ट्राइसोमी। सो देर इज अ ट्राइसोमी एट 21st। ट्राइसोमी एट 21st। ठीक है, ट्राइसोमी एट 21st। ट्राइसोमी है 21st। तो यहाँ पर 21st पेयर पे क्या हो गई बेटा, ट्राइसोमी हो गई। अब देखो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं जब डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी हो जाती है 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे। तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक होता है सिम्टम,
और एक होता है सिंड्रोम। एक होता है सिम्टम और एक होता है सिंड्रोम। दोनों में कुछ ना कुछ फर्क होता है। सिम्टम होता है यानी एक डिजीज हुई, तुम्हें मान लो तुम्हें तुम्हें कोई वायरल फीवर हुआ, कोई भी वायरल फीवर हुआ, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या सिम्टम आएंगे। मान लो तुम्हें कोई वायरल फीवर होता है तो क्या सिम्टम आएंगे, तुम्हें बुखार होगा, सर दर्द होगा, ये सिम्टम्स रिलेटेड है आपस में। लेकिन कई बार बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, सिंड्रोम, कलेक्शन ऑफ मेनी सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो जाते हैं। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज सिंड्रोम। ठीक है, बंदे को बुखार भी हो रहा है, उसके साथ लूज मोशन भी हो रहा है, सर में दर्द भी हो रहा है, बॉडी के अंदर पेन भी हो रहा है, ठीक है, कहीं से पस भी निकल रहा है, तो ये सारे सिम्टम क्या हो गए, अलग अलग हो गए। उसे कंफ्यूजन भी हो रही है, वॉमिटिंग भी हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए। जब कई सारे अलग अलग सिम्टम्स आपस में इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो जब ट्राइसोमी हो जाए 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे, तो पेशेंट को क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाता है बच्चों, डाउन सिंड्रोम। ठीक है जी। अब डाउन सिंड्रोम्स के क्या क्या दिक्कत होती है, मतलब डाउन सिंड्रोम्स की वजह से क्या क्या पेशेंट में दिखने को मिलता है। सबसे पहला मेंटल रिटार्डेशन। क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन यानी बच्चा मेंटली तौर पर ठीक नहीं होगा, रिटार्डेड होगा। यानी जब वो 12 साल का होगा तो उसके अंदर 5 साल वाले बच्चे का दिमाग होगा, यानी जो उसका दिमाग होगा वो थोड़ा स्लो प्रोसेस में चलेगा। तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मेंटल रिटार्डेशन। उसके बाद मैनी क्रीज ऑन दी पाम, जो पाम होते हैं, जो हाथ है उसके, नॉर्मली अपने हाथ में देखो यहाँ पर उंगलियों पे 3 क्रीज हैं, लेकिन इनके क्या होगी, मल्टीपल क्रीज होंगी हाथ में। तो मल्टीपल क्रीज ऑन पाम, पाम के ऊपर बहुत सारी क्रीज होंगी, बहुत सारी सिलवटें पड़ी होंगी। ठीक है, सुकड़ा हुआ होगा पाम एकदम। थर्ड, तो यहाँ पर क्या है, मेंटल रिटार्डेशन है, मल्टीपल क्या है, मल्टीपल क्रीज ऑन दी पाम। फ्लैट हेड, फ्लैट हेड, जो सर होगा उसका कैसा होगा, फ्लैट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, पार्शियली ओपन माउथ, पार्शियली ओपन माउथ, जो माउथ होगा वो हल्का सा खुला हुआ होगा। फर्रोड टंग, फर्रोड टंग। ठीक है, फर्रोड टंग का मतलब क्या होता है, जो जबान है वो पीछे की तरफ मुड़ी हुई होगी। ठीक है, जो जबान होगी वो पीछे की तरफ मुड़ी हुई होगी, तो फर्रोड टंग, फर्रोड टंग। ठीक है, उसके अलावा कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, इसका मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, कॉन्जेनाइटल का मतलब जब वो बच्चा पैदा हुआ था उसी टाइम से उसके जो दिल में है वो कोई ना कोई बीमारी है। तो कोई भी डिजीज जो बचपन से, पैदा होने के टाइम से हो, उसे कॉन्जेनाइटल कहते हैं। तो इस बच्चे की क्या होगी, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। तो मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, मैनी क्रीज ऑन द पाम, फ्लैट हेड, पार्शियली ओपन माउथ, फर्रोड टंग एंड कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। दीज आर दी सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द डाउन सिंड्रोम। है ना, डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड कुछ सिम्टम्स हैं। अब कोई किसी को बताएगा कि भाई मल्टीपल क्रीज है पाम में, फ्लैट हेड है ना, और पार्शियली ओपन माउथ है, तो तुम इसे क्या किसी नॉर्मल बीमारी से रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सिम्टम्स आ रहे हैं, मल्टीपल सिस्टमिक डिसऑर्डर है। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर, अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज नोन एज सिंड्रोम। इसी वजह से तुम इसे क्या कह रहे हो, सिंड्रोम बोल रहे हो। सो दिस इज द फर्स्ट सिंड्रोम, दैट इज योर डाउन सिंड्रोम। ओके, डाउन सिंड्रोम्स के बाद वी विल लर्न अबाउट द टर्नर सिंड्रोम। नाउ व्हाट इज दिस टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर्स, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम। बेटा टर्नर सिंड्रोम, टर्नर्स यानी लड़की बदल गई, टर्नर का मतलब है लड़की बदल गई। तो यहाँ पर ऐसे ध्यान रखना है, नॉर्मली एक्स एक्स होता है, बट यहाँ पर हो क्या गया, एक्स जीरो हो गया। क्या हो गया, एक्स जीरो। तो यहाँ पर क्या हो गया, लड़की बदल गई, किसमें, लड़के में। तो यहाँ पर जो लड़की होगी उसके अंदर लड़के जैसे सिम्टम्स आएंगे, लड़की के अंदर कैसे सिम्टम्स आएंगे, लड़के जैसे, उसके अंदर जो फीचर्स होंगे वो लड़के जैसे होंगे। सबसे पहली बात, ये लड़की इनफर्टाइल होगी। कैसी होगी बेटा, ये इनफर्टाइल होगी। इसके अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रूडिमेंट्री होंगे।
तो सेक्सुअल ऑर्गन्स आर रूडिमेंट्री। कैसे होंगे? रूडिमेंट्री होंगे। रूडिमेंट्री का मतलब वो काम नहीं करते होंगे। सेक्सुअल ऑर्गन्स आर रूडिमेंट्री। इनफर्टाइल, फीमेल कैसी होगी? इनफर्टाइल होगी। मेल लाइक प्यूबिक हेयर, जो प्यूबिक हेयर आएंगे वो कैसे होंगे? मेल पैटर्न होगा, तो मेल लाइक प्यूबिक हेयर्स, ठीक है, मेल लाइक प्यूबिक हेयर्स। अब उसके बाद लास्ट में इनफर्टाइल होगा, सेक्स ऑर्गन रूडिमेंट्री होंगे, मेल लाइक प्यूबिक हेयर्स होगा, शॉर्ट स्ट्रेचर। शॉर्ट स्ट्रेचर, स्ट्रेचर यानी बॉडी का जो पोस्चर है उसका वो कैसा होगा? शॉर्ट होगा। यानी बॉडी की जो हाइट होगी उसकी वो कैसी होगी? शॉर्ट होगी। यानी बहुत छोटी हाइट की लड़की होगी, ज्यादा लंबी नहीं होगी। तो शॉर्ट स्ट्रेचर होगा, मेल लाइक प्यूबिक हेयर्स होंगे, सेक्सुअल ऑर्गन रूडिमेंट्री होंगे, इनफर्टाइल होगी फीमेल, है ना, एंड पुअर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। जो उसके ब्रेस्ट होंगे वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो देयर इज अ पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। देर इज अ पुअर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। तो बेटा क्या क्या हो गया हमारा? सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम पढ़ा, ये इनफर्टाइल होता है, सेक्सुअल ऑर्गन रूडिमेंट्री होते हैं, मेल लाइक प्यूबिक हेयर होते हैं, शॉर्ट स्ट्रेचर होती है फीमेल, है ना, एंड पुअर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। तो याद रख लो कि एक ऐसा बंदा जो एक्स जीरो है, ना तो उसे हम कंप्लीटली मेल कह सकते, ठीक है, एक्स वाई कह सकते, ना उसे हम कंप्लीटली फीमेल कह सकते। इसके अंदर जो करेक्टर आ रहे हैं वो दोनों के इंटरमीडिएट आ रहे हैं, कहीं से लड़का लग रहा है और कहीं से ये लड़की लग रही है। समझ में आ गया? तो इसे हम कहते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम्स के बाद बेटा जो नेक्स्ट आता है तुम्हारा वो आता है क्या? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम्स के बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फिल्टर्स सिंड्रोम। अब क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है बेटा? जल्दी बताओ मुझे। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, अभी मैंने बताया मेल के अंदर क्या हो जाएगा? एक्स एक्स, मेल के अंदर क्या आ जाएगा? एक्स एक्स वाई। क्या आ जाएगा? एक्स एक्स वाई। यानी मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा। अब एक एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर का मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ लड़कियों वाले करेक्टर होंगे। तो यहाँ पर पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट लिखा था तुमने, तो यहाँ पर लिख दो गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। इसके अंदर जो ब्रेस्ट होंगी वो किसकी तरह डेवलप कर जाएंगी? लड़कियों की तरह डेवलप कर जाएंगी, गायनेकोमेस्टिया। रूडिमेंट्री सेक्स ऑर्गन, अगेन जो टेस्टिस होंगे इसके वो कैसे होंगे? रूडिमेंट्री होंगे। इसके अंदर रूडिमेंट्री ओवरी थी, इसके अंदर रूडिमेंट्री क्या होंगे? टेस्टिस होंगे, ठीक है जी। और लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होंगे वो कंप्लीटली लैक होंगे, ठीक है। मेल जैसी वॉइस नहीं आएगी, है ना, और बियर्ड नहीं आएगी, ठीक है। तो जो मेल करेक्टर्स होते हैं वो इसके अंदर कहीं ना कहीं लैक करेंगे। गायनेकोमेस्टिया यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाएगी, टेस्टिस इसके पुअरली डेवलप होंगे, इनफर्टाइल होगा। कैसा होगा ये बंदा? इनफर्टाइल होगा, ही इज नॉट एबल टू गिव बर्थ, है ना, ये बच्चा नहीं दे सकता, मतलब इसके अंदर स्पर्म ही प्रोड्यूस नहीं होगा। स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये कैसे किसी फीमेल को फर्टाइल करेगा और आगे जाकर फादर बन पाएगा? तो ये कभी भी ये लोग फर्टाइल नहीं होते, चाहे उसे टर्नर सिंड्रोम हो, चाहे क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम हो, चाहे डाउन सिंड्रोम हो। डाउन सिंड्रोम्स के भी जो बच्चे होते हैं वो भी कैसे होते हैं? इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, 95% केसेस में जो डाउन सिंड्रोम्स के बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? इनफर्टाइल होते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम, इनफर्टाइल, सेक्सुअल ऑर्गन रूडिमेंट्री, मेल लाइक प्यूबिक हेयर, शॉर्ट स्ट्रेचर, पुअर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, गायनेकोमेस्टिया यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, रूडिमेंट्री टेस्टिस, है ना, lack of secondary sexual character and infertility. So these are the three syndromes which are given in the NCERT, है ना। ये NCERT के अंदर गिवन है तीनों सिंड्रोम, और ये तीनों सिंड्रोम तुम्हें पढ़ने अच्छी तरीके से। मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया। मैंने आज की क्लास में तुम्हें जेनेटिक डिसऑर्डर का एक पार्ट पढ़ाया जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर तब होते हैं जब देयर इज अ नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम्स की डिसजंक्शनिंग हो रही हो, यानी क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हो। तो उस टाइम पर क्या होगा? या तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा या फिर एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? बोलो, ज्यादा हो जाएगा, या फिर दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएंगे, दो क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएंगे। दिस इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं इसे? एन्यूप्लॉइडी। समझ में आ गया? अब इसमें 2n-1 होता है तो मोनोसोमी कहते हैं, 2n-2 होता है तो नल्लोसोमी कहते हैं, 2n+1 होता है तो ट्रायसोमी कहते हैं, 2n+2 होता है तो टेट्रोसोमी कहते हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम इज द ट्रायसोमी ऑफ द 21st पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। जो 21st पेयर क्रोमोसोम है उस पे दो की जगह कितने क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं? माइक्रोस्कोप में 3 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं।
कैसे पहचानेंगे कि बच्चा डाउन सिंड्रोमिक है? उसका पार्शियली ओपन माउथ होगा, फररोड टंग होगी पीछे की तरफ मुड़ी हुई, बच्चा मेंटली रिटार्डेड होगा, जो उसके अंदर नॉर्मल ग्रोथ होगी वो रिटार्डेड होगी, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होगी, ठीक है, मैनी क्रीज ऑन दी पाम, जो उसके पाम होंगे उसके ऊपर क्या होंगी, बहुत सारी क्रीज होंगी. सो दीज आर दी सम फीचर्स ऑफ द डाउन सिंड्रोमिक चाइल्ड. ओके, नाउ देयर इज अ टर्नर सिंड्रोम. इन टर्नर सिंड्रोम देयर इज अ लेस एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है. ऐसा बच्चा कैसा होता है? इनफर्टाइल होता है, पुअर सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है, सेक्सुअल ऑर्गन रूडिमेंट्री होते हैं, मेल लाइक प्यूबिक हेयर होंगे, बच्ची शॉर्ट होगी, ठीक है, हाइट उसकी कम होगी, पुअर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है. उसके बाद क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होगा? देयर इज एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, गायनेकोमेस्टिया, रूडिमेंट्री टेस्टिस, पुअर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, एंड द मेल इज इनफर्टाइल. अगेन जो मेल होगा वो कैसा होगा? इनफर्टाइल. लेकिन दीज आर दी लॉन्ग स्ट्रेचर, इनका जो हाइट होगी वो काफी ज्यादा लंबी होगी. कितनी पैरासीटामोल खाएगी? ठीक है जी. तो इनकी हाइट जो होती है, दही खाई है ना तूने, अब खा ले, तो इसकी हाइट जो होगी वो बहुत लंबी होगी, और टर्नर सिंड्रोम वाली लड़की की हाइट क्या होगी? छोटी होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट दी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. अभी मैं एक लेक्चर और अपलोड करूंगा जिसमें मैं तुम्हें मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगा, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर.